हेलो व्यूवर्स। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो रियल है और कुछ ही दिनों पहले की ये भयानक घटना है जिसको जिसने अपनी आंखों से देखा या सुना वो आज तक उस घटना को भूल नहीं पाया है। आज आपको हम इलाहाबाद शहर की बिल्कुल रियल और मेरी खुद की आंखों देखी जो भी ये हादसा है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। कुछ लोगों ने शायद इस बारे में सुना भी हो, न्यूज़ भी देखी हो, लेकिन जिन लोगों ने आंखों से देखा है वो खौफनाक मंजर वो शायद कभी अपनी ज़िंदगी में भूल ना पाए। इस स्टोरी को सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप हर हाल में अलर्ट रहें, चाहे बाहर ही हो चाहे घर के हो, आप अलर्ट रहें। चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची और खौफनाक घटना के साथ। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और फिर आपके लिए एक से बढ़कर एक जो हॉरर स्टोरी हम लाने वाले हैं वो जल्दी आप तक पहुंच सके। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और आगे क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली रियल स्टोरी के साथ। ये घटना तकरीबन 7 से 8 महीने पहले की है। इलाहाबाद के करेली एक जगह है इलाहाबाद में, ये वहाँ की है, गौस नगर उस एरिया का नाम है जहाँ पे ये जो घटना हुई है उस कातिल का घर है। कोई भी क्या ये सोच सकता है कि घर का ही बेटा घर वालों के साथ ऐसा काम करेगा। आरिफ नाम का ये लड़का, ये उस दिन सुबह यानी 10 से 11 के बीच उसने घर पे कुल्हाड़ी से अपने घर वालों के ऊपर लगातार वार करता चला गया। पहले उसने अपने मम्मी के सर पे कुल्हाड़ी मारी जिससे उनका मौके पे ही मौत हो गई, और उसके बाद उसने अपने बाप को मारा कुल्हाड़ी से। वो लहू लुहान हो गए। किसी तरीके से वो जान बचा के, किसी भी तरीके से बस अपनी जान बचा के वो किसी दूसरे कमरे में भागे और उन्होंने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद वो कातिल खौफनाक तरीके से हंसता हुआ, उसके चेहरे पे कोई भी ऐसा खौफ या उसकी आंखों में कोई भी ऐसी, देख के उसको नहीं लग रहा था कि ये अपने घर के ही लोगों को मार रहा है। उसके ऊपर पूरा शैतान सवार हो गया था। फिर वो किचन में जाता है। उसकी बहन उस वक़्त किचन में थी। जब इतना शोर हुआ तो वो भाग के जब आई तो उसने अपने भाई के हाथ में कुल्हाड़ी देखी। जब उसने अपने भाई के हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो वो समझ गई। उसने देखा उसकी माँ ज़मीन पे पड़ी लहू लुहान, पूरे घर में खूनी खून। वो अपनी बहन को उसी शैतान की नज़रों से मारने के लिए उसको देख रहा था। उसकी बहन ने हाथ जोड़ा, उसके पैर पड़ा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसका भाई, जिसको भाई तो नहीं कहा जा सकता, उसने एक कुल्हाड़ी मारी उसको भी और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद अभी यहाँ पे उसकी शैतानियत रुकी नहीं। उसके घर में रह रहे ऊपर के फ्लोर पे उसका भाई, उसकी भाभी, उसके बच्चे, उनको लेके भागा। लेकिन उसके बड़े भाई ने किसी तरीके से बस वहाँ पे रह रहा, अंदर के हर एक लोग बस अपनी जान बचाने के लिए परेशान थे। उसने अपने बच्चों को किसी तरीके से बाहर किया, छत के ज़रिए से कैसे भी उसने बच्चों को भगाया। अपनी बीवी को खुद निकला हुआ वहाँ से, उसकी जान बच गई। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस घर का क्या माहौल होगा जिस घर का ही बेटा कुल्हाड़ी लेके अपने घर के एक एक मेंबर को मारता हुआ चल रहा है। यहाँ भी वो रुका नहीं। उसने कई दिन से वो तेजाब की बोतल इकट्ठा कर रहा था, कई दिन से। घर वालों को तब भी उस पर शक नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसके घर के हर एक इंसान ख़त्म हो चुका है।
तो फिर उसने तेज़ाब की बोतलें निकाली। तेज़ाब की बोतलों को पूरे घर में उसने हर एक चीज़ों पे तेज़ाब डालने लगा। उसने किचन से वो सिलेंडर घसीटते हुए लाया, उस पे उसने तेज़ाब डाल के आग लगा दी। कोई इंसान तो वो नहीं हो सकता, वो शैतान ही था। एक नॉर्मल इंसान तो किसी को तमाचा भी नहीं मार सकता। उसने अपने ही हाथ से अपने पूरे घर को ख़त्म कर दिया। वो खौफनाक मंजर हज़ारों की तादाद में लोगों ने देखा है। और जब शोर शराबा सुन के, जब इतना ज़्यादा शोर हुआ, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस आई, तो पुलिस को भी उसने छत पे जाके तेज़ाब फेंकना शुरू कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके, कोई इसको पकड़ ना सके। इस तरह का खौफनाक मंजर उस वक़्त एक एक बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने देखा। वो मंजर आरिफ नाम का ये शख्स, जिसको उस वक़्त कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से ये फेमस था उस वक़्त, और जिसने भी सुना उसका दिल इतना दहला है कि आज तक उस जगह से गुजरने में भी लोग खौफ खाते हैं। उसके घर वालों का, उसके भाई का ये कहना है कि जो चीज़ हम सुनते थे या देखते थे वो चीज़ घर में हो रही थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था, सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जान बचाना है, जान बचाना है और सिर्फ जान बचाना है अपने बच्चों का। उसको जो समझ में आ रहा था उसने वो किया। आप सोच सकते हैं कि जिसके साथ इतना भयानक हादसा हो रहा हो, वो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस भाई के सामने उसका पूरा घर ख़त्म हो गया हो और वो अपनी जान बचाने को सोच रहा हो, उसी का भाई उसके सामने कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो, जो ताबड़तोड़ लोगों की जान ले रहा हो, मार रहा हो। हम लोग तो शायद सोच भी नहीं सकते। उसके बाद कुछ ही घंटों में पुलिस आ गई, पूरा भीड़ लग गई। पुलिस वालों का बस एक ही मकसद था कि कैसे उस कातिल को पकड़ा जाए, दबोचा जाए। आंसू गैस जब छोड़े गए वहाँ पे, तो तब जाके फिर पुलिस फोर्स आई। उसने फिर पीछे से उसको पकड़ा, दबोचा, पकड़ के उसको लेके घर से बाहर आया। उसको उस वक़्त पूरा घर खून से लाल हो गया था। पूरे घर का एक एक सामान ऐसे लग रहा था कि कोई शैतान ने पूरे घर को उजाड़ दिया। वो मंजर था उस वक्त। महीनों तक लोग खौफज़दा थे। लोग अपने घर से बाहर शाम के बाद निकलना लोगों ने बंद कर दिया था। वो इस कदर इतना खौफ था। वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे जब बात किया गया तो पता चला सबका एक ही जवाब, क्योंकि वहाँ सब बहुत अच्छे लोग रहते हैं, फैमिली रहती, छोटे बच्चे रहते हैं, पूरी फैमिली है, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा जगह है। वो आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते कि आपके बगल में रहने वाला इंसान, जिसके साथ आप चल रहे हैं या जो आपके सामने से निकल रहा है, जिस घर से निकल रहा है, वो किस हद तक कैसा है, उसके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, आप ये कभी नहीं जान सकते। हम सिर्फ अलर्ट रह सकते हैं, सिर्फ अलर्ट रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है जिससे बचा जा सके, क्योंकि हादसे अगर बाहर से हों आप हो सकता है बच सकते हैं, लेकिन जब लोग ही घर के लोगों को मारने लगे तब अब बचना बहुत मुश्किल है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। घर में रह रहे लोगों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखा जाए। नज़र रखना कि वो कौन कैसा है, क्या है, वो क्या इकट्ठा कर रहा है। सुनने में आता है कि उसने बहुत दिनों से तेज़ाब की बोतल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और प्रॉपर्टी वगैरह के झगड़े थे। जितने लोग थे उतने तरह की बातें भी थी। कुछ लोगों का कहना है इस घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या मतलब परेशानी का मतलब इस घर में कहते नहीं ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जिसे कहते हैं भूत प्रेत, इस टाइप का सुना होगा, तो वो था इस घर में। जितनी मुँह उतनी बातें। लोगों का ये कहना है कि इस घर में कुछ साया था जिसने शुरू से ही, वो जो आरिफ नाम का जो शख्स था, इंसान पर नहीं कह सकते, वो तो शैतान था, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा था। क्योंकि आप जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा, रियलाइज होगा कि एक आम इंसान अपने घर वालों को एक चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसने मिनटों में अपने घर वालों को मार डाला। तो कोई नॉर्मल तो ऐसा नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों का ये कहना है, जब बात किया गया काफ़ी लोगों से, वहाँ के बगल में रहने वाले लोगों से, तो किसी का कहना था कि प्रॉपर्टी का मसला था। उसने सोचा सबको मार डालो तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। कितनों का कहना था कि प्रॉपर्टी का तो मसला था ही, लेकिन वो तो हर घर में होता है प्रॉपर्टी का मसला, लेकिन इस घर में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से, जो कहते नहीं है कि
जो प्रेत होती है या फिर जो इस तरह की नेगेटिव जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन्हीं पे वार करती हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या जो मेंटली कमज़ोर होते हैं उन्हीं पे वार करती है। तो इस तरह उस शख्स ने मिनटों में पूरा घर को ख़त्म कर दिया। जब इस स्टोरी के बारे में और डिटेल जाना गया तो पता चला इस आरिफ नाम के शख्स ने, कोई एक महिला थी, उससे शादी किया था, वो तलाकशुदा थी और उसके बारे में लोग बताते हैं कि बहुत ही मतलब ख़राब औरत थी और उसी ने इसको बहकाया था, उसके घर वालों ने भी। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप उस घर में एंट्री करेंगे तो आपको एक अजीब सा, आपको होता नहीं है कि एक फीलिंग आती है कि कुछ सही नहीं है। घर को देख के, जो आसपास के लोगों का ये कहना है कि घर को देख के ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ है जो गलत है। किसी ने कहा है कि अक्सर वहाँ पे जब इस हादसे से पहले लोगों का कहना था, अक्सर छतों पे देखा गया है कि कोई काला साया, कोई साया है जो मंडरा रहा है। लेकिन लोग जल्दी सब बातों में नहीं मानते। लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है घर के ही लोग हो, लेकिन एक इंसान और एक शैतान पता चल ही जाता है। एक इंसान अगर अपने घर में घूमता है, टहलता है तो वो अलग दिखता है, लेकिन साए अलग होते हैं। तो इस तरह पूरा घर कुछ घंटों में उसने ख़त्म कर दिया। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात थी कि उस शख्स को जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसके चेहरे पे, उसकी बातों से बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चलता कि उसने जो किया है वो गलत है। जिसने भी उसकी बातों को सुना उसने एक ही बात कही कि मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। बल्कि जैसे शैतान होता है, शैतान जब किसी पे वार करता है तो उसे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं होता कि मैंने क्या किया है। वही हाल उसका था। इसलिए ये कहना है कि बहुत बच के रहें, अपने घर के मेंबर पर भी नज़र रखें। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उस पर ख़ास तौर पे नज़र रखें। लेकिन वो कहते हैं नहीं है कि अपनी औलाद पे घर की ही बच्चा, जो उसका लड़का था, वो अपने बच्चों पे लोग बिल्कुल भी ऐसा सोच नहीं सकते। चाहे वो कितना भी बड़ा कातिल हो, होनी हो या फिर इस तरह की जो भी हरकतें करता हो, कोई ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अंधविश्वास हमेशा ले डूबता है। अंधविश्वास किसी भी हाल में गलती होता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपना दिमाग, अपनी आँखें, अपने कान खोल के रखना होगा। आपको समझना होगा, देखना होगा। हादसे तो भले ही एक ही दिन में हुए हैं, लेकिन इस हादसे में जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हादसा एक दिन का ज़रूर होता है, लेकिन वो पनपता सालों में है। ऐसा नहीं कि आरिफ ने अगर किसी को, अपने घर वालों को मारा है तो बस उसने कुल्हाड़ी उठाई और मारना शुरू कर दिया। इसकी प्लानिंग वो बहुत ज़माने से कर रहा होगा। पता होगा घर वालों को कि ऐसा है। ये ना पता होगा कि मारेगा, लेकिन इतना तो ज़रूर पता होगा कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है। घर वालों को पता होगा। लेकिन जिसने भी ये चीज़ देखा है और जो हमने अपनी आंखों से देखा है या जो आपको बता रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब घर में ऐसी बात हो जाती है किसी की तो लोग डर के मारे अपना घर छोड़ देते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। आज भी जब उस घर को हम देखते हैं तो जो उसका बड़ा भाई था वो वही रहता है। उसका कहना ये है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है हमारे पास। हमारा वहाँ रहना मजबूरी है। उसके बच्चे हैं, उसका पूरा परिवार है। तो अब आप ये सोचिए कि जिस घर के बगल से गुजरने में लोगों को खौफ आ रहा है, आज भी लोग वहाँ रहते हैं। तो गाइस, इस चीज़ को, मेरी कही हुई बातों को, मेरी कहानी को आप इस चीज़ को समझिएगा कि हमेशा अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी ऐसा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, आप लोगों को सचेत करें, अलर्ट करें, खुद भी अलर्ट रहें। क्योंकि ये हादसा, ये बहुत बड़ा हादसा था जो उस परिवार के साथ हुआ और मिनटों में पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो व्यूअर्स, ये रियल स्टोरी, इससे आपको क्या सीख मिली, आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। व्यूअर्स,
एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं उनके तक ये मेरी वीडियो पहुंच सकें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।